Hello students, I welcome you for today's session. Well students, in the last session we did your unit 7 section A, that was the poem The Mountain and the Squirrel. And in today's session we are going to do the section B, as you can see in your book, that is on page 126. So I would like all of you to open up page 126 so we can start reading the chapter. So I hope you all are ready. Well students, as you can see, the name of the chapter is Jakes and the Lady. This story is about a famous horse called Black Beauty. Okay, और इस चैप्टर में हमें ब्लैक ब्यूटी शेयर करती है या शेयर करता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा था जब वो अलग अलग मास्टर्स के साथ रहा. Okay, so it's a very interesting chapter. Let us read now. Black Beauty tells us how he was treated with kindness and love when he was young, and how different owners treated him when he grew up. Some were kind, caring, but others were careless or unkind, which led to his illness and injury. So students, यहाँ पे जो ब्लैक ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी एक मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, एंड इट इज़ अ हॉर्स. एंड वो हॉर्स अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो अलग अलग मास्टर्स के साथ रहा था और उसको कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे अलग अलग मास्टर्स के साथ. ओके, नाउ गोइंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. My master Jerry was a good man, but circumstances forced him to sell me to a corn dealer he knew, with whom I would have a good food and a fair work. My new master was kind, but his workers were not, especially his foreman. My carter Jakes was sensible, but the foreman overruled him, so I often had to pull a heavier load than I should. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में जो ब्लैक ब्यूटी है हॉर्स, वो हमें बता रहा है कि उसका जो मास्टर था जेरी, वो एक बहुत अच्छा इंसान था, बट यस कुछ सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशंस, जिसकी वजह से उसको ब्लैक ब्यूटी को सेल करना पड़ा था टू अ कॉर्न डीलर. ओके, एंड जो कॉर्न डीलर था वो बहुत अच्छा इंसान था, एंड बट उसके जो वर्कर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे. ख़ास तौर पे उसका जो फोरमैन था, फोरमैन का मतलब होता है सुपरवाइज़र, जो बाकी लोगों के काम को देखता है. ओके, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड सुपरवाइज़र. कार्टर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे है अ पर्सन हु ड्राइव्स द कार्ट्स. जो घोड़ा गाड़ी है, कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी को कार्ट कहते हैं, और जो कार्ट को चलाता है दैट इज़ अ कार्टर. सो कार्टर जेक्स जो था वो बहुत अच्छा इंसान था, मगर जो फोरमैन था वो थोड़ा सा उस पर डोमिनेट, ओवर रूल का मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना काम करने के लिए. सो वो ऐसा करता था, और उसकी वजह से क्या होता था, ब्लैक ब्यूटी को बहुत भारी सामान उठाना पड़ता था. वन डे आई वॉज लोडेड मोर दैन यूजुअल. द रोड वॉज स्टीप अपहिल. I pulled with all my strength, but it was impossible to go on. What was worse, Jakes always put check rein on, which prevented me from pulling easily. I got tired soon and I had to stop several times. Jakes got angry and whipped me. Oh, how it hurt! It hurt more because I knew I was doing my best. For the third time, he was flogging me cruelly, when my friendly lady stepped quickly up to him and said, in a sweet, earnest voice. So यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लैक ब्यूटी बताती है. सो यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी शेयर कर रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम आई थी. एक बार उसने बहुत भारी सामान उठाया हुआ था और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, और उसने पूरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर लगाई हुई थी, बट वो बहुत मुश्किल था क्योंकि जो उसका रास्ता था वो बहुत पहाड़ी था, और जिसकी वजह से उसकी चेक रेन स्टूडेंट्स
एक तरह का, इफ़ यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज़, अगर आपने देखी हैं तो जो घोड़े के मुंह में एक वो डाल देते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन, ओके। और चेन या फिर लेदर की बेल्ट होती है, जिससे कार्टर जो है, जो कार्ट को पुल करता है, वो उसको डायरेक्शन देता है घोड़े को। तो उसकी वजह से इसको, ब्लैक ब्यूटी को अच्छे से सांस नहीं आ रही थी, ओके। सी, दिस इज़ कॉल्ड द चेक रेन, इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से कार्टर उसको पुल करता है ताकि वो अपने हॉर्स को डायरेक्शन दे सके, ओके। तो उसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रही थी और ब्लैक ब्यूटी थक गया था। तो जेक बहुत गुस्सा हो गया और उसने उसको मारना शुरू कर दिया, एंड वो ब्लैक ब्यूटी को बहुत हर्ट हो रहा था। इतने में ही एक वहाँ से लेडी थी जो कार्ट में बैठी हुई थी, वो उतरी और उसने आके जेक को बड़ी ही स्वीट वॉइस में कहा, लेट्स सी, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, दैट इज पेज 127। सो लेट्स सी। सो उसने स्वीट वॉइस में कहा, ओ प्लीज़ डू नॉट विप योर गुड हॉर्स एनी मोर, आई एम श्योर ही इज़ डूइंग ऑल ही कैन एंड द रोड इज़ वेरी स्टीप, आई एम श्योर ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। सो उस लेडी ने कहा कि देखो, तुम ऐसे मत मारो अपने घोड़े को, वो पूरी कोशिश कर रहा है बट रास्ता ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। देन ही मस्ट डू मोर दैन हिज बेस्ट, दैट्स ऑल आई नो मैम, सेड जेक्स। सो जेक कह रहा है नहीं, उसे और अच्छा से काम करना पड़ेगा ताकि वो सामान उठा सके, खींच सके। पर इट इज़ नॉट अ हैवी लोड, शी सेड। बट इज़ इट नॉट अ हैवी लोड, शी सेड। तो लेडी ने कहा, क्या ये सामान इतना भारी नहीं है? तुम्हें नहीं दिख रहा? पता नहीं चल रहा? येस, टू हैवी, ही सेड। येस, टू हैवी, ही सेड, बट दैट्स नॉट माई फॉल्ट। द foreman came just now, just as we were starting, and doubled the weight to save him trouble. I must get on with all it as well as I can. तो जेक कह रहा है, यस मैं समझता हूँ कि सामान बहुत भारी है, बट फोरमैन ने अचानक से आके सामान को डबल कर दिया और मुझे ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रबल में, मैं ट्रबल में आ जाऊँगा, मैं मुसीबत में आ जाऊँगा। He was raising the whip again when the lady said, pray stop. I think I can help you if you will let me. So again, जो जेक है उसने फिर दोबारा से अपना वो उठाया हंटर एंड उसको मारना शुरू किया। और इतने में ही लेडी ने फिर दोबारा कहा, वेट, मैं तुम्हें प्रे करती हूँ कि रुक जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी अगर तुम मुझे अलाउ करोगे। तो वो जेक जो है वो हंसने लग गया। यू सी, शी सेड, you do not give me a fair chance. He cannot use all his power with his head held back like that, with the chain check rein. If you will take it off, I'm sure he would do better. Do try it, she said persuasively. Persuasively means कि उसको कन्विंस करते हुए लेडी ने कहा कि देखो, तुम हंसो मत, अगर तुम चाहो तो मेरी बात मान के देख लो। और जो जो चेक रेन है आप ब्लैक ब्यूटी के मुंह में, उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। अगर तुम निकाल दोगे तो वो शायद और बेटर परफॉर्म कर पाएगा और तुम्हारा लोड उठा लेगा। आई शुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू वुड। और लेडी कह रही है कि यस, मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा करोगे। सो लेडी उसको कन्विंस कर रही है कि तुम मेरी एक बार बात मान के देखो। ओके, वेल वेल, सेड जेक्स with a short laugh. Anything to please a lady, of course. How far would you wish it down, ma'am? सो वो फाइनली जेक मान गया, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए। तो कहता, ठीक है, आप लेडी हैं तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, बताइए कितना मैं उस चेक रेन को लूज़ करूं। क्वाइट डाउन, लीव हिज हेड फ्री। तो उसने कहा लेडी ने कि देखो, तुम निकाल दो और उसका जो सर है, हेड है, उसको बिल्कुल फ्री कर दो। लेट मी एक्सप्लेन इन द पिक्चर स्टूडेंट्स। जैसे ये हेड है, सो सी पूरे हेड पे भी लगा होता है। तो लेडी कह रही है कि यहाँ से निकाल दो और उसका जो हेड पोर्शन है वो फ्री कर दो। ठीक है, आई होप आपको पिक्चर से समझ में आ रहा है ये चीज़। नाउ लेट्स सी क्या होता है। द चेक रेन वॉज टेकन ऑफ एंड इन अ मोमेंट आई पुट माई हेड डाउन
to my very knees. With comfort it was. What a comfort it was. Then I tossed it up and down several times to get aching stiffness out of my neck. सो ब्लैक ब्यूटी कह रही है कि जैसे ही मुझे चेक रेन निकाला गया तो मैं रिलैक्स हो गया था एंड उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ और फिर उसने थोड़ी देर के लिए अपना सिर हिलाया ताकि जो स्टिफनेस है, जो अकड़ावपन था, वो ठीक हो जाता. पुअर फेलो, दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड, शी सेड, patting and stroking me with her gentle hand. And now, if you will speak kindly to him, you will speak kindly to him and lead him on, I believe he will be able to do better. So यहाँ पे स्टूडेंट्स वो लेडी कह रही है कि अगर तुम अच्छे से उसको प्यार से बात करोगे, बिहेव करोगे अच्छे से, तो आई एम श्योर कि वो जो घोड़ा है तुम्हारा, वो तुम्हारा काम आसान कर देगा और उस काम को अच्छे से कर देगा. ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है. जेक्स took the rein. Come on, Blackie. I put down my head and pulled. I spared no strength. The load moved on. I pulled it steadily up the hill and then stopped to take a breath. So finally जेक ने कहा उसको, चलो ठीक है ब्लैकी. ब्लैकी से पेट नेम जो ब्लैक ब्यूटी को दिया हुआ था. तो उसने फिर ब्लैक ब्यूटी ने क्या किया, अपना पूरा स्ट्रेंथ जुटाया और उसने फाइनली वो लोड हिला दिया वहाँ से और वो पहाड़ के ऊपर लेके चढ़ पड़ा उसको. The lady had walked along the footpath and now came across into the road. She stroked and patted my neck gently. So see students, यहाँ पे लेडी फिर दोबारा बहुत सपोर्टिव हो रही है. You see, he was quite willing when you gave him a chance. I'm sure he's a fine-tempered creature. I dare say has known better days. So यहाँ पे लेडी कह रही है कि yes, देखो वो तुम्हारा घोड़ा है वो बहुत अच्छा है एंड बहुत शांत है, बट येस अगर तुम ऐसे परेशान करोगे उसको तो वो काम तुम्हारा नहीं कर पाएगा. आई डेयर से ही हैज़ नोन बेटर डेज, इसका मतलब ये है कि वो उसने बहुत अच्छे से उसको ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए वो इतना अच्छे से काम कर पाया है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज 128. सो यस स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विद मी. अब हम आ चुके हैं पेज 128 पे. यू वोंट पुट दैट रेन ऑन अगेन विल यू, फॉर ही वॉज जस्ट गोइंग टू हिच इट अप अगेन. सो जैसे ही जेक ने उठाया होगा वो रेन, तो लेडी कह रही है देखो तुम दोबारा तो नहीं लगाने वाले हो उसको, बट जेक ने उसको अपने हाथ पे पकड़ा हुआ था. वेल मैम, आई कांट डिनाई दैट हैविंग हिज हेड फ्री हैज़ हेल्प्ड हिम अप द हिल. And I will remember it another time. And thank you, ma'am. But if he went without a check rein, I should be laughing stock of all the carters. It is the fashion, you see. So यहाँ पे अब वो जे कह रहा है, yes मैम, थैंक यू जो आपने मुझे टिप दी है, उसकी वजह से हमारा काम आसान हो गया है, बट मुझे ये लगाना पड़ेगा बिकॉज सभी कार्टर्स अपने घोड़े पे चेक रेन लगाते हैं, तो ये एक तरह से फैशन है. इज इट नॉट बेटर, शी सेड, टू लीड द गुड फैशन दैन टू फॉलो अ बैड वन. Many gentlemen do not use check reins now. Our carriage horses have not worn them for 15 years. They work with much less fatigue का मतलब tiredness, थकावट, than those who have them. Besides, she added in a very serious voice, we have no right to distress any of God's creature without a very good reason. So lady ने कहा, well देखो तुम्हें ये